हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज से आप लोगों की डिमांड पे हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन का नया लेक्चर। इसमें आपको गेट 2023 के सिलेबस का मैकेनिकल ब्रांच का ये है, तो आपको पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट किया जाएगा, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं इसमें आपको पूरी नोट्स दूंगा जो कि फुल टू 100% है। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं खुद से बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो पूरा का पूरा सारी चीजें मैं दिखाऊंगा इसमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी चीजें अपन ये डिस्कस करेंगे इसमें। गेट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे, और ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पूरा एक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आप प्रीवियस ईयर या जो भी रिलेटेड क्वेश्चन वो दे पाओगे। और आप ये लगाने के बाद इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अबाउट 80% क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। वो 20% के क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो नोट्स की भी आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ओके। और मैं सारी चीजें ये डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा जो कि चैप्टर वाइज मैंने प्रोवाइड करा दी, तो सबको आप एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके। और पैसे तो होते नहीं हमारे पास, हमें इंजीनियर, बाकी पैसे तो पता नहीं कहाँ जाते हैं ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने के लिए पूरा जिम्मा उठाया है। तो साथ में बने रहना। और चलो पहला लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ 3-5 ना किए हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का। ये चैप्टर क्या है, कुछ बेसिक बातें भी तो जान ले यार। थ्योरी ऑफ मशीन अपन पढ़ते क्यों है ना। तो ये होता है एक मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग होता है ना, एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो सब्जेक्ट होता है, बट ये क्या है, मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग है, ये दूसरा चीज है। ठीक है। अब मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, यानी जो भी मोशन है, आप कुछ भी कर रहे हो, एक बॉल के साथ खेल रहे हो, बैट खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो क्या होता है, मोशन है। एवरीथिंग, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसके पास क्या है, मोशन है। तो स्टडी ऑफ मोशन करते हैं अपन, इसको दो फॉर्म में करते हैं, एक काइनेमेटिक्स के फॉर्म में और एक डायनेमिक्स के फॉर्म में। अब आप बोलोगे कि भैया ये काइनेमेटिक्स क्या है और ये डायनेमिक्स क्या है, सब बताया जाएगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल कुछ ज्यादा मीठा होता है। ओके। सो पहले जाते हैं काइनेमेटिक्स क्या। ओके। तो काइनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस, यानी कि ऐसी चीजों का ऐसे मोशन का स्टडी करना जिसमें हम फोर्सेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके। लाइक कि वेलोसिटी हो गया हमारा, एक्सेलरेशन हो गया और जर्क हो गया। वेलोसिटी के लिए आपको क्या, ds अपॉन dt, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कहीं भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी टाइम की रिक्वायरमेंट है ना। यानी ऐसे मूवमेंट जिसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं, अगर फोर्स लग भी रहा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो जब हम इस टाइप की स्टडी करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक स्टडी। ठीक है। ये चीजें आपको रटनी नहीं, बस आपको ध्यान होना चाहिए काइनेमेटिक क्या है। बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते ये सारी चीजें तो आप ऐसे बोल दो ये क्या है ना। उसके बाद आ जाता है क्या, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरेशन फोर्सेस, यानी हम फोर्स को कंसीडर करके चलते हैं। काइनेमेटिक्स में हमने फोर्स को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन डायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, फोर्स को भी कंसीडर करके चलेंगे, है ना। जैसे कि ये हमारा F इक्वल टू एम इंटू ए है। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को ले रहे हैं, F हमारा क्या है, फोर्स है। तो उस टाइप की स्टडी जब भी हम करेंगे, क्या ये जनरल है। ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ ये जनरल है, एक पेज और है। तो ये आपका मैकेनिकल क्या किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, आप जनरल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके। फिर आती है कई सारी क्वांटिटीज। क्वांटिटीज तो आपको पता होगा, लाइक स्केलर, वेक्टर, है ना। अब आप बोलोगे भैया ये क्या पढ़ा रहे हो यार, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन ये बच्चों वाली चीजें ही एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करती हैं, है ना, कि आप 2 नंबर पाओगे या फिर -0.66 पाओगे, है ना। ये चीजें यही डिपेंड करती है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, स्केलर क्या, स्केलर आर द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिफाइन ओनली मैग्नीट्यूड आर रिक्वायर्ड। ठीक है। तो पता है, यानी कि जिसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फिर फॉर एग्जांपल क्या हो गया हमारा, प्रेशर हो गया। प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे भैया प्रेशर स्केलर कैसे हो गई, तो
ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी डायरेक्शन ऑलरेडी हमको पता होती है। यानी अगर वो क्वांटिटी आ रही है तो साथ में अपनी डायरेक्शन खुद लेके आएगी। उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। ओके, जैसे कि प्रेशर, अब प्रेशर किसी भी पॉइंट पे लगेगा तो प्रेशर क्या होता है, हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होगा, है ना। आप कहीं भी लगाओगे तो वो क्या दबाव देगा, है ना। यानी कि नॉर्मल टू सरफेस होता है एंड कंप्रेसिव इन नेचर होता है। ओके, लाइक कि ये एक हमारा अगर ये ब्लॉक हो गया तो प्रेशर लगाओगे तो हमेशा इस डायरेक्शन में लगे, है ना, और अंदर से लगाओगे तो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, ये आप प्रेशर याद रखना, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड। और बाकी आप ये भी देख सकते हो, जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने खुद भी लिखा है ये सारी चीजें, जिसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत ना पड़े, खुद से पता हो, वो स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी खुद लिख के रखी है, तो आपको अलग से लिखने के, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, बस साथ चाहिए भाई तुम्हारा, है ना। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी आती है टेंसर। इसके बारे में हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, अभी तक तो बहुत बोल रहे थे ना कि क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों वाली चीजें। अब आते हैं थोड़ा बड़े वाले में, ये होती है एक टेंसर। ठीक है, अब देखो टेंसर क्या होता है कि स्केलर में अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए था और वेक्टर में क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, पहले अब मैं वेक्टर बता देता हूँ। अब वेक्टर में क्या है, उसमें इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। जैसे कि स्केलर में क्या था, अपन को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है ना वेक्टर। बाकी जानते हो आप, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गए। ठीक है, अब स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया, तो अब आपको सुनना है टेंसर। टेंसर क्या होता है, जिसके लिए एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो। ठीक है, यानी कि उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड चाहिए हो या एक से ज्यादा डायरेक्शन चाहिए, है ना। देखो क्या लिखा है, टेंसर आर द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिफाइन मोर देन वन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और एग्जांपल के लिए इसके क्या है, स्ट्रेस है, और क्या है, स्ट्रेन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, इसके लिए ये तीनों एग्जाम्पल है। स्ट्रेस आप जानते होंगे, स्ट्रेस क्या है, प्रेशर है, जो प्रेशर नहीं है बट सेम होता है। स्ट्रेस की यूनिट भी क्या होती है, पास्कल होती है, और प्रेशर की भी क्या होती है, पास्कल होती है। स्ट्रेस अपन किस में कंसिडर करते हैं, सॉलिड के केस में। ठीक है, अब प्रेशर अपन किसके केस में कंसिडर करते हैं, फ्लूइड के केस में। स्ट्रेन भी इसके केस में आता है। अगर आप लोगों ने सोम पढ़ा होगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर अभी नहीं है तो हम सोम भी स्टार्ट करेंगे, सो ये अभी कुछ भी नहीं है, बस आप ये नाम याद कर लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा यार, ये तो 12th में अपन पढ़ते थे। आई आई इक्वल टू क्या होता था, एम आर स्क्वायर, है ना, ये तो पढ़े हो गया। ठीक है, नहीं भी पढ़े छोड़ो, ये सारी चीजें इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट आएगा उसमें भी पढ़ोगे, है ना। तो जो चीजें आ रही हैं वो सारी चीजें, बस यही एक दो चीज है। इसके बाद वेक्टर भी मैंने बता दिया क्या है। अब एक चीज ये आती है, देखो क्या आती है कि डायनामिक्स को मास से डिवाइड करने पर क्या मिल जाता है हमको, काइनेमेटिक क्वांटिटी मिल जाती है ना। डायनामिक्स बताया था ना, स्टडी ऑफ मोशन, यानी ऐसी चीज जिसमें हम फोर्स को इंक्लूड करते हैं। और काइनेमेटिक्स क्या चीज कहलाती है, जिसमें हम फोर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायनामिक्स में डायनामिक्स का कोई वैल्यू दी हुई है इक्वेशन, उसको अगर हम मास से डिवाइड कर दें उस बॉडी के, तो हमको क्या काइनेमेटिक्स फॉर्म में इक्वेशन या फिर जो भी है वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बस एक बेसिक सा वो है, कभी कभी एक नंबर में आ जाता तो आप इसको कर। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी मास से डिवाइड करने पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाती है। ये हो सकता है आप लोगों ने अगर थर्मो पढ़ा होगा तब आपको ये वर्ड समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैंने बोला ना कि ये दो पेज मैंने जो अभी पढ़ाए हैं ये बेसिक है, सभी सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें सारे सब्जेक्ट है, कैसे समझ में आएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये जनरल था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थ्योरी ऑफ मशीन अपने नेक्स्ट पेज से। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, जो कि है सिंपल मैकेनिज्म।
यानी मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, काइनेमेटिक लिंक या फिर एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर तो काइनेमेटिक लिंक या फिर एलिमेंट क्या होता है, यानी कोई भी एक बॉडी बॉडी या कोई भी एक चीज आप मान सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। ठीक है, अब वो लिंक होती कब है, लाइक कि आपके पास एक रॉड है। ठीक है, अगर एक रॉड है उसमें आप फोर्स लगा रहे हो तो वो मतलब ऐसा तो नहीं है ना वो आपको रेजिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, यानी आप उस पे फोर्स लगाओगे तो वो भी आप पे फोर्स लगाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। ठीक है, आप एग्जांपल से समझो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, लाइक कि हमारे चार रॉड का एक लिंक है। ठीक है, एक ये रॉड हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, हमारी चार रॉड की ये क्या है, लिंक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो नीचे वाली लिंक थी, ये वाली लिंक थी, इसको हमने क्या कर दिया, जमीन में फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये हर पॉइंट पे, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, यानी इस पॉइंट से मुड़ सकते हैं दोनों लिंक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे लगाते हैं फोर्स। ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ये वाले, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इस लिंक में फोर्स लगाते हैं, हमको इस डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं। और ये वाली जो लिंक है ये क्या है, रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यानी ये यहाँ से हमने इसको फोर्स लगाया तो ये लिंक ऐसे ना हो कि ये लिंक यहाँ से टर्न हो गई, मुड़ गई। ठीक है, फिर और फोर्स लगाया तो और मुड़ गई, और फोर्स लगाया तो यहाँ से क्या हो गई, ये टूट गई। ठीक है, तो हमने इस लिंक में फोर्स लगाया लेकिन इस लिंक का फोर्स इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, इस लिंक ने इसमें, ये हमारा मान लो इनपुट है और ये हमारा क्या है, मान लो आउटपुट है। ठीक है, तो हमने इनपुट दिया लेकिन ये लिंक यहाँ टूट गया, हमको कुछ आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, तो लिंक होने के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंट होना बहुत जरूरी, यानी कि वो क्या करे, रेजिस्ट करे, जिसमें तुम फोर्स लगा रहे हो क्या करे, रेजिस्ट करे, ना कि डेड बॉडी बिहेव करे। अगर रेजिस्टेंट नहीं है तो क्या, लिंक भी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे एग्जांपल में, लाइक कि ये सेम वही रॉड है। ठीक है, हमने इसमें ऐसे फोर्स लगाया, इनपुट दिया, ये हमारा ये वाली लिंक क्या है, रिजिड है। ठीक है, तो हमने इसको इनपुट दिया तो ये रिजिड है, तो इसने क्या किया, इसको भी इस टाइप से घुमा दिया। ठीक है, हमने इनपुट दिया, साथ में ये लिंक भी इधर जा रही है, यानी हमको आउटपुट भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गई, यानी हमको, हमने इनपुट दिया तो इसने, बॉडी ने क्या किया, रेजिस्ट किया और साथ में इसको ढकेल दिया, इसलिए क्या हो गया, ये रेजिस्टेंट हो गए। तो रेजिस्टेंट है तो क्या होगा, लिंक भी होगा, यानी लिंक होने के लिए रेजिस्टेंट होना बहुत जरूरी। अब आपने अभी यहाँ पे क्या देखा कि ये बॉडी क्या थी, रिजिड थी। ठीक है, और नीचे आ जाओ, अब ये सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने क्या किया, ये इनपुट दिया रेड कलर में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो हमने दिया ये इनपुट दिया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ये मुड़ गया। ठीक है, इसने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया। ठीक है, फिर हमने सेकंड बार दिया, सेकंड बार जब और फोर्स लगाया तब ये क्या हो गया, इसने इसको इधर ढकेल दिया। ठीक है, तो हमने इनपुट दिया तो हमको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, जबकि ये बॉडी क्या थी, ये वाली जो बॉडी थी हमारी, ये रिजिड नहीं थी, है ना, इसमें देखो लिखा हुआ कि ये बॉडी हमारी रिजिड नहीं है ये वाली। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इनपुट दिया तो हमको आउटपुट मिल गया, फर्स्ट टाइम नहीं मिला लेकिन कुछ टाइम बाद मिल गया, यानी रेजिस्टेंट तो किया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, लिंक भी हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि लिंक होने के लिए बॉडी क्या हो, रिजिड ही हो। ठीक है, यानी वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। अब आप बोलोगे कि रिजिड बॉडी क्या होती, रिजिड बॉडी वो होती जिसमें डिफॉर्मेशन जीरो होता है, यानी कि एक तार है। ठीक है, आप एक रबड़ है। ठीक है, रबड़ को आप खींचते हो तो रबड़ क्या होती, फैलती है, गुब्बारे जैसे, गुब्बारे क्या करते, गुब्बारे को हवा भरते हो तो फैलता है ना, कचकचा के बढ़ा जाता है, वही कहलाता है क्या, यानी डिफॉर्मेशन उसमें हो रहा हो, फैल रहा है। ठीक है, लेकिन एक रॉड लो, रॉड को फोड़ो, रॉड को थोड़ा मरोड़ो या खींचो, हाथ मुड़ जाएगा लेकिन रॉड ना मुड़ेगा भैया, है ना, रॉड बोलेगा आ जाओ लगा लो दम, ऐसी बात होती है। ठीक है, तो मोड़ने मत चला जाना, मैंने बोल दिया तो। ठीक है, कुछ बलशाली लोग रहते हैं जो मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चीज यहाँ पे भी है, इसको भी समझ लो जल्दी से। ये क्या चीज है कि मान लो ये हमारा एक
स्प्रिंग है जिसको हमने ऊपर फिक्स कर दिया है, ठीक है, स्प्रिंग। अब इसमें हम नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, बॉडी की स्टिफनेस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, नियतांक भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। ओके, अब फोर्स क्या लगेगा इसमें, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक है, लगने वाला फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कितना ये जो स्प्रिंग है वो कितना नीचे आई, यानी कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, है ना, यानी कितना ये डिफॉर्म हुई, कितना अधिक बढ़ी, ठीक है, और इनटू इसका जो भी ये के है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हम इसमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि हमने फोर्स लगाया लेकिन स्प्रिंग नीचे आई ही नहीं, है ना, है ना। लाइक स्प्रिंग क्या है, एक बहुत मोटी रॉड का घुमा दिया, खींच लो, लगा लो जूस वाला, खींचेंगे नहीं, है ना, तो कितना भी जोर लगा लें नीचे आई ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें एक्स की वैल्यू 0 रख के देखो जरा क्या होता है, क्या आएगी, एक्स की वैल्यू जब अपन इसमें 0 रख देंगे, इस फॉर्मूले में इसमें एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। के की वैल्यू इनफाइनाइट आना मतलब कि क्या होना, इसकी स्टिफनेस, स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब यहां से क्या समझे कि x की वैल्यू 0 हुई, मतलब कि ये स्प्रिंग क्या हुआ, बिल्कुल भी इलोंगेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, जितने साइज का था उतने साइज का रहा, समझे। तो यानी कि इसमें बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, इसी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, यानी जिसमें तुम कितना भी जोर लगा दो उसमें बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक है, ठीक है। और रेजिस्टेंट बॉडी भी मैंने बता दिया आपको कि ऐसी बॉडी जो कि मोशन को ट्रांसमिट कर दे, है ना, यानी आपने उसको फोर्स लगाया तो वो दूसरी बॉडी को फोर्स ट्रांसफर करे, है ना, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे रखी हुई है, ठीक है, यानी डेड बॉडी बिहेव ना करे। अब जो जो मैंने बताया वो सारी चीजें मैंने यहाँ लिखा भी है, ये देखो सकते हो कि रेजिस्टेंस मीन की मोशन को ट्रांसमिट कर दे, डेड बॉडी बिहेव ना करे, ठीक है, ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बताया। सो आपको नोट्स लेने की कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाने की आप यहाँ से बस देख सकते हो, बस इसको प्रिंट आउट करा के रख लो, और नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आपको कुछ ऐड करना हो तो आप उसी पॉइंट पे लिख सकते हो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है इसकी डेफिनेशन, है ना, कि लिंक है क्या, बाकी तो चीजें मैंने बता दी, अब लिंक है क्या, इसके लिए क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ मशीन और मैकेनिज्म, ये एक छोटे से छोटा पार्ट हो सकता है किसी भी मशीन या मैकेनिज्म का, जो कि दूसरे which found to be in relative motion with respect to some other part, जो कि दूसरे पार्ट के साथ रिलेटिव मोशन में होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिंक मे और मे नॉट बी रिजिड बट इट मस्ट बी रेजिस्टेंट, यानी जो लिंक होता है वो रिजिड हो या ना हो, लेकिन एक रेजिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, अगर वो रेजिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, लिंक नहीं होगा। कई बार एग्जाम में आ जाता है, आपको क्वेश्चन दे देता है, बोलता है कि एक नंबर को पूछता है कि ये रिजिड है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सीधे से अज्यूम करना आपको कि जो भी एक बॉडी को इनपुट मान लो और एक को आउटपुट, है ना, और आपको अज्यूम करके देखना कि अगर मैं इसको इधर साइड फोर्स लगा के इसको मोशन दूंगा तो क्या ये मोशन दूसरे में ट्रांसफर हो रही है या नहीं, समझ रहे, इमेजिन करना सीखो यार, ठीक है, इंजीनियर हो क्या करोगे। फिर आती है रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी वही है जो मैंने बता दिया, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, डिफॉर्मेशन इज जीरो, ओके। डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हो, अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो और स्टिफनेस इज इनफाइनाइट, है ना, यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन जीरो हो या फिर उसकी स्टिफनेस इनफाइनाइट हो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को दोनों चीजें दिखा दी है, या तो उसका एक्स जीरो हो या तो स्टिफनेस बॉडी की इनफाइनाइट हो जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। दूसरा क्या आ जाता है, रेजिस्टेंट बॉडी, रेजिस्टेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी बॉडी जो कि मोशन को ट्रांसमिट कर सके, है ना, रेजिस्टेंट बॉडी इज अ बॉडी विच इज कैपेबल टू ट्रांसमिटिंग द मोशन, यानी कि मोशन को ट्रांसमिट कर सके, डेड बॉडी बिहेव ना कर। अब देखो मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि
आ जाता है एग्जाम्पल में। अब मान लो कि आपको ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जो एग्जामिनर था उसने बोल दिया कि ये एक डिस्क है सिलेंड्रिकल, ये दूसरी डिस्क है, ठीक है, और ये एक रबर बैंड है, ठीक है, ये एक रबर बैंड है। अब ये बोल रहा है, एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बताओ कि ये लिंक है या नहीं है ना, कि ये लिंक है या नहीं है। तो अब आप बताओ, आप पहले खुद से सोचो, वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। आप इसमें सोचोगे कैसे, ठीक है। तो देखो, सोचने का तरीका ये है कि आप ये बॉडी को घुमा दो, ठीक है। आप मान लो कि मैं इस वाले जो डिस्क है इसको घुमा रहा हूँ, इस डिस्क के घुमाने पे क्या ये वाली डिस्क घूम रही है, ठीक है। अगर इस डिस्क के घुमाने पे ये वाली डिस्क घूम रही है, तब आप बोल दोगे कि यानी रेजिस्टेंट है, यानी मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है, और रेजिस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, लिंक भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको घुमाने पे ये नहीं घूम रहा है ना, लाइक ये, आप अगर ऐसे मान लो कि ये इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ नहीं है ना, बस बीच में रखा हुआ दिखा दिया है इमेज में, तब आप क्या बोलोगे कि ये रेजिस्टेंट नहीं होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, लिंक भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे की ओर, ये जो मैंने वही बता दिया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि अ रबर बैंड में और मे नॉट बी एक्ट लाइक अ लिंक, इट इज डिपेंड ऑन द इनर्शिया ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क, ठीक है, वही है कि वो रजिस्ट कर रहा है नहीं। इनर्शिया मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये भी मैंने हिंदी में लिख दिया है, जो चीजें मैंने बताई है कि मीन अगर रबर बैंड घुमा पाया डिस्क को तो होगा, अगर नहीं घुमा पाया तो वो लिंक नहीं होगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद मैं बता देता हूँ टाइप ऑफ लिंक, बस ये यहाँ तक आज का लेक्चर है, इसके बाद का लेक्चर हम कल के लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो डेली लेक्चर्स अपलोड होंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो यार, क्योंकि मैं भी ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको अगर आप बने रहते हो तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, है ना, और मेरी जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, समझने में कि ये सारी चीजें क्या है। जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स खुला है, भर डालो साला। तो अब आ जाता है टाइप्स ऑफ लिंक। अभी तक हमने क्या समझा कि लिंक क्या आते, ठीक है, वो चीजें आपको समझ गई कि लिंक हम किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। अब लिंक के टाइप होते हैं, क्या होते हैं, तीन टाइप के लिंक होती है, ठीक है। पहला क्या होती है, रिजिड लिंक, दूसरा क्या होती है, फ्लेक्सिबल लिंक, और थर्ड क्या होती है हमारी फ्लूइड लिंक, ठीक है, थर्ड हमारी होती है फ्लूइड लिंक, ये, ठीक है। अब ये तीनों टाइप की लिंक समझते हैं हम, पहले आ जाओ। तो रिजिड लिंक क्या होती है, वही लिंक रिजिड बॉडी जैसे होती है वैसे लिंक भी होती है, ठीक है। रिजिड बॉडी मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें क्या हो, डिफॉर्मेशन जीरो है, यानी कि उसमें फोर्स लगाने पर कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, तो ऐसा लिंक, यानी वो लिंक है लेकिन उसमें फोर्स लगाने पर वो क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन उसमें कोई भी नहीं आ रही, तब हम उसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, रिजिड लिंक है, ठीक है। के बाद क्या आ जाता है, यही सारी चीजें लिखी भी हुई है। अ लिंक इज सेड टू बी रिजिड इफ द डिफॉर्मेशन आर आइदर जीरो और नेग्लिजिबल, है ना, और माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व दैट, यानी कि डिफॉर्मेशन इतना कम है कि आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ रहा है ना। अब एग्जांपल के लिए क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, पिस्टन हो गया। ये कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, क्रैंक, ये चीजें ना आपको नहीं पता कि क्या है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाकी होशियार लोग तो जानते होंगे, है ना, जो कुछ ज्यादा होशियार हैं। तो चलो, अब आ जाते हैं फ्लेक्सिबल लिंक पे। तो फ्लेक्सिबल लिंक हमारी वो लिंक होती है जो कि डिफॉर्मेशन जिनमें होता है, लेकिन क्या होता है, एक परमिसिबल रेंज तक होता है। ऐसा नहीं कि डिफॉर्मेशन अब रबड़ है तो खींच रहे तो बस खींच रहे, साला इनफाइनाइटली जा रही, तुम्हारे घर से पड़ोसी के घर तक चली गई, है ना, इसे नहीं जाना है। तो मतलब एक रेंज में हो गया, यानी परमिसिबल रेंज तक एक रेंज डिफाइन होगी, उसी रेंज तक वो डिफॉर्म हो सकते हैं। अ लिंक इज सेड टू बी फ्लेक्सिबल इफ द डिफॉर्मेशन आर देयर बट इन परमिसिबल रेंज, है ना। फॉर एग्जांपल क्या होता है, बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव एंड चेन ड्राइव। बेल्ट ड्राइव देखे हो, थ्रेसर चलती है जिसमें घाई की जाती है, गांव वाले बंदे समझ पाए, उसमें बेल्ट लगा होता है, मोटर और जो उसकी एक पुली होती है उन दोनों के बीच में। रोप ड्राइव आप लोगों ने कहाँ देखी होगी, चक्की में देखी होगी, जहां आप आटा पिसाने जाते हो, वहां क्या लगाया जाता है, एक रोप चौड़ा पट्टा होता है जो दो
मशीन के जो चक्की होती है और एक जो मोटर रखी होती है, उन दोनों के बीच में घूमता है ना। इसमें क्या होता है, बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, ये एक क्या होता है, चेन ड्राइव। चेन ड्राइव भी देखे होगे, कहाँ देखे होगे, पुली वगैरह में जो खींचते हैं हाइड्रोलिक से, किसी चीज को उठाने के लिए चेन का यूज किया जाता है, वो क्या होती है, चेन ड्राइव होती है ना। और उसमें भी बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव एंड चेन ड्राइव में डिफॉर्मेशन होता है। अब आप देखो कैसे, बेल्ट कुछ टाइम तक लगे होने के बाद क्या होती है, बेल्ट फैल जाती है और कुछ टाइम बाद टूट जाती है ना। तो उसमें भी जब तक बेल्ट टूटती नहीं है तब तक क्या है, हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या परमिसिबल रेंज में तब तक उसका डिफॉर्मेशन हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही बेल्ट टूट गया तो वो क्या होता है, परमिसिबल रेंज के बाहर चला जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एक परमिसिबल रेंज तक। ऐसे ही क्या रोप ड्राइव में भी होता है, ऐसे ही चेन ड्राइव में भी होता है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, ठीक है। अब आ जाता है हमारा फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या होता है, फ्लूइड मतलब समझ गए, पानी, यानी कुछ ऐसा चीज होगा जो फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, सबको पता होगा, क्या, प्रेशर, है ना। यानी फ्लूइड को हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दबाने पे उसका क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, उसको हम कंप्रेस कर पाते हैं ना। तो बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्रेशर, समटाइम्स फ्लूइड में वर्क लाइक अ लिंक। ओके, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, एज अ लिंक की तरह बिहेव करता है। किसके कारण, केवल केवल प्रेशर के कारण। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है प्रेशर, ये इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, हाइड्रोलिक ट्रॉली वगैरह, है ना। अब जब ट्रॉली देखते हो तो उसमें जो उठता है ना, ट्रॉली पीछे जो उठाई जाती है, किसके कारण, वो फ्लूइड के कारण उठाई जाती है। उसके अंदर जो पाइप होता है, आप देखोगे एक जो रॉड निकलती है, ये जो ट्रॉली ऐसे उठती है, सॉरी दिखा रहे, पूरा डायग्राम में बना देता हूँ मैं, रुको, ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, तो प्लीज जज मत करना। ये हो गई हमारी ट्रॉली, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि ये क्या होता है, इसका बेस होता है आगे यहाँ, फिर ये क्या होता है, ट्रैक्टर होता है हमारा, ठीक है। लेकिन इसी में एक ऐसा कुछ इस टाइप का, और बीच में फिर थोड़ा मोटा होके इस टाइप का एक रॉड डली होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा। और फिर जब ये नीचे आता है ऐसे, तो ये वाली रॉड इसी के अंदर चली जाती है ना। इसमें भी क्या होता है कि सेम ऐसे ही होता है, इसके अंदर जो वो होता है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड, ये पाइप अंदर तक होती है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, वाटर, पानी नहीं भरा होता, क्योंकि वाटर क्या होता है, वेपोराइज होता है, यानी कि भाप बन के कुछ टाइम बाद उड़ जाएगा, है ना, तो वो खत्म हो जाता है। इसके लिए इसमें एक ऑयल भरा होता है, जिनके पास होगा वो लोग रिलेट कर पाएंगे, देखा होगा। तो इसके अंदर एक ऑयल भरा होता है, जो इधर से, अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक ये है, ठीक है, ये पाइप यहाँ तक गई हुई है, ठीक है, ये, ठीक है, एक सेकेंड, और यहाँ पे आपका एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। मान लो कि ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, और ये इधर से इसकी रॉड है, ठीक है। ये पिस्टन है, यानी कि क्या है, यहाँ पे एक ये पाइप के साइज का एक गोल गोल है, जो इधर ये बंद कर दिया गया है, ठीक है, जिसको पिस्टन बोलते हैं, अपन ढक्कन मान सकते हैं। इसके पीछे ये रॉड लगी, ठीक है। अब हमारा ट्रैक्टर क्या करता है, जब ट्रॉली को उठाना होता है तो क्या करता है, ट्रैक्टर फोर्स के थ्रू इसको, ये जो ढक्कन लगा, इसको आगे की तरफ पुश करता है। अब लेकिन इसके, इस वाले ढक्कन के और इस वाले ढक्कन के बीच में क्या है, फ्लूइड है ना, यानी कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जब इसको पुश करेगा तो लिक्विड तो कंप्रेस होता नहीं है ना, वो ऐसा लिक्विड भरा जाता है यहाँ पे जो कि कंप्रेस ना हो पाए, है ना। तो जैसे ये इसको, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इसको आगे ढकेलेगा। तो यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, वर्क एज रेजिस्टेंट कर रहा है, यानी इधर से इनपुट ले रहा और इसको इधर ट्रांसफर कर रहा मोशन को, है ना। तो ये ट्रॉली क्या होता है, आसानी से इधर उठ जाती है। तो फ्लूइड भी क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क एज अ लिंक कर रहा है ना। तो फ्लूइड भी हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप का लिंक हो जाएगा, है ना। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फ्लूइड के, फ्लूइड लिंक के जो भी हैं। तो फ्लूइड लिंक के एग्जांपल में यह हाइड्रोलिक रैम हो गया हमारा, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, देखते होगे आप, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ना। अब जितनी भी गाड़ियां यूज की जाती हैं, ट्रेन्स वगैरह में भी हाइड्रोलिक ब्रेक यूज किया जाता है ना। हाइड्रोलिक प्रेस भी होता है, और हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर होता है, जो
एक और है जो कि हाइड्रोलिक टरबाइन है। ठीक है, ये फ्लूइड लिंक का एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने सीधा सीधा लिखा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, है ना, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं गेट में, तो आपको ये 3-4 लाइक कि इनमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल दे दिया, पूछ लिया कि फ्लूइड लिंक है, और एक ये दे दिया, है ना, या फिर दे दिया कि कौन से नहीं है, और ये 3 और ये 1 दे दिया, है ना, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी में भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं और इसमें भी आपको थ्योरी अच्छे से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, कल से हम यहाँ से टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डेली एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा, जिसके कि ये थ्योरी ऑफ मशीन का लेक्चर हम लगभग 30 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। सो ये बहुत बड़ा, आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 महीने में अगर एक सब्जेक्ट करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बट ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद, इसके जस्ट बाद हम वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी लाइक थर्मो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर पसंद आया तो ठीक है, थैंक यू, और सभी लोगों को शेयर करो, और थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।